ये दावा किया जा रहा है कि अंबानी परिवार के पास भारत की जीडीपी का 10% है, लेकिन ये सच नहीं है। यह एक मिथक सूचना है जिसे भ्रम फैलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। भारत की जीडीपी और व्यक्तिगत संपत्ति के बीच तुलना करना, क्योंकि जीडीपी एक साल में देश की कुल आर्थिक गतिविधियों का माप है, जबकि व्यक्तिगत संपत्ति उसके पास मौजूद कुल संपत्ति है। ये सच है कि भारत में वेल्थ इनइक्वालिटी एक गंभीर समस्या है। देश में कुछ ही परिवार हैं जिनके पास देश की बहुत बड़ी संपत्ति है, जबकि बड़ी आबादी गरीबी में रहती है। भारत का जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला, नॉमिनल जीडीपी में भारत की कुल आर्थिक उत्पादन की कीमत भारतीय रुपए में कैलकुलेट की जाती है। 2023-24 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, लगभग 306 करोड़ रुपए। दूसरा, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी, जिसमें देश की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। पीपीपी एक देश की आर्थिक गतिविधियों का माप इस बात पर आधारित करता है कि एक निश्चित राशि की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में कितना खर्च होगा। भारत की पीपीपी के आधार पर जीडीपी लगभग 13.4 ट्रिलियन डॉलर है, लगभग 1112 करोड़ रुपए है। अगर किसी व्यक्ति या परिवार को भारत की जीडीपी का 10% वैल्यू होना है, तो उसकी कुल संपत्ति नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 370 बिलियन डॉलर होनी चाहिए, लगभग 30.6 लाख करोड़ रुपए। अगर खबरों के अनुसार अंबानी परिवार के पास 25 ट्रिलियन भारतीय रुपए की संपत्ति है, तो ये लगभग 300 बिलियन डॉलर है। इस लिहाज से उनकी संपत्ति भारत की जीडीपी के 10% के करीब नहीं है। अगर एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए का है, तो 25 ट्रिलियन भारतीय रुपए लगभग 301 बिलियन होते हैं। यह विश्लेषण दिखाता है कि अंबानी परिवार की संपत्ति बड़ी है, लेकिन भारत की जीडीपी का 10% नहीं है। भारत की सबसे अमीर 1% जनता के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि देश में वेल्थ इनइक्वालिटी गंभीर है। भारत में अमीर और अमीर होते जा रहा है, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में प्रवृत्ति और बढ़ी है, जिससे देश में आर्थिक असमानता और बढ़ गई है। भारत के 10% अमीर लोगों के पास देश की लगभग 77% संपत्ति है। यह दर्शाता है कि देश की अधिकतर संपत्ति कुछ लोगों के पास ही केंद्रित है। अब आप पूछोगे कि अगर अरबपतियों पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? अगर अरबपतियों पर 2% अतिरिक्त वेल्थ टैक्स लगा दिया जाता है, तो इससे सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार इससे सालाना कई लाख करोड़ रुपए की राशि उत्पन्न हो सकती है, जिससे गरीबों की सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अन्य सामाजिक कार्यों में निवेश किया जा सकता है। हालांकि इस तरह का टैक्स लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं। अगर अधिक वेल्थ टैक्स लगाया जाता है, तो अमीर लोग अपने निवेश को अन्य देशों में स्थापित कर सकते हैं। यानी कि अगर भारत सरकार या कोई भी देश अपने देश के अमीर नागरिकों पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है, तो वह अपने देश को छोड़कर किसी और देश में स्थानांतरित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी वेल्थ को टैक्स से बचाना चाहते हैं। अगर मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँ, तो ये कि एक बार फ्रांस ने 1982 से लेके 2017 तक अपने देश में वेल्थ टैक्स लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके वहाँ के अमीर लोग फ्रांस को छोड़कर चले गए। ऐसे ही अगर भारत सरकार अपने देश के अमीरों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाती है, तो ये पक्का है कि भारत के अमीर लोग देश को छोड़कर जाने के लिए तत्पर रहेंगे। हालांकि इसका G20 सम्मेलनों में समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। G20 देशों के मंच पर वेल्थ इनइक्वालिटी और इसके समाधान के लिए
विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक वैश्विक स्तर पर किसी एक समाधान पर पहुंचना कठिन है, क्योंकि हर देश की आर्थिक स्थिति और नीति अलग होती है। और आप सभी का क्या मानना है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं।